वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़ और तीन भिन्नों का घटाव, तीन भिन्नों का यहाँ पर गुणा और तीन भिन्नों का यहाँ पर भाग कैसे किया जाता है बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में यहाँ पर सिखाने वाले हैं। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी हैं जिनको यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग करना नहीं आता है, तो आज के बाद उन सभी को यहाँ पर ये कहने की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि मैं आप सभी को यहाँ पर तीन भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर करना सीख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे तीन भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना। देखो, अगर तीन भिन्नों का यहाँ पर जोड़ आ जाता है तो आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर नीचे संख्याओं का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पर हर का आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा? 3 और 4, आपको यहाँ पर 3 और 4 और 5 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालना सीखते हैं। ठीक है ना। हमको क्या करना है, 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से आपको लाइन खींचना है, इसका एक और आर आपको यहाँ पर लाइन खींचना है। अब इसके बाद 3 और 4 और 5 को यहाँ पर लिख देना है, 3, 4 और यहाँ पर 5 को लिख देना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं को आपको यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं से काटना है। तो यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, हमारे पास 2 होती है, इसके बाद 3 होती है, इसके बाद 5 होती है, इसके बाद यहाँ पर 7 होती है। इसी तरह से बहुत अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर जितना जरूरत है मैंने वहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या दिख रही है, हमारे पास यहाँ पर 2 दिख रही है। तो 2 से इसमें आपको वहाँ पर भाग लगाना है। ठीक है ना। चलिए लगाते हैं 2 से। देखो, यहाँ पर 2 के पहाड़े में 3 है, तो मतलब ये नहीं कटेगा, इसको वैसे ही लिखो। 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो यहाँ पर 2 बार में आता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, तो इसको वैसे ही लिखो। ठीक है ना। अब इसके बाद देखो, हमारे पास फिर 2 मिल रहा है, तो अभी 2 से फिर जाने वाला है, फिर 2 से लगाएंगे। ये 3 नहीं जाएगा, 2 एक यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हमारा 5 नहीं जाएगा। अब देखो, यहाँ पर एक 2 से नहीं लगने वाला है, तो किससे लगेगा, अब हमारा यहाँ पर 3 से लगेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर 3 से लगाएंगे। 3 एक कम 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 रहेगा। अब यहाँ पर 3 से हमारा 5 नहीं कटने वाला, तो उसको वैसे ही लिखो। अब किससे लगने वाला, हमारा 5 से लगने, तो आपको यहाँ पर 5 से लगाना है। ठीक है ना। ये 1 हो जाएगा, ये हमारा 5 से 5 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है मित्रों, आपको यहाँ पर जिन संख्याओं से आपने यहाँ पर काटा है, इन सभी संख्याओं को उसी का मल्टीप्लाई कर दो, हमारा क्या हो जाएगा, एल से मिल जाएगा। आइए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 पंचे कितना हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 60 है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है। लाइन खींचने में आपको यहाँ पर क्या करना है, 60 को इस तरह से आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। ठीक है ना, लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाइयों, आपको यहाँ पर 2/3 को पहले आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है ना। आपको क्या करना है, 3 का भाग क्या करना है, 60 में देना है। इसी तरह से आपको यहाँ पर 6/4 को सॉल्व करना है। जो 4 का भाग आपको यहाँ पर किसमें देना है, आपको इसमें देना है। ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। पहले 2/3 को सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, 3 का भाग यहाँ पर 60 में देंगे, तो आपको इस तरह से अलग से कर लेना है। ठीक है ना। 3 का भाग क्या करना है, 60 में जाना। कितनी बार में जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 लिखो, घटाओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। अब 0 नीचे लाओ, यहाँ पर 0 बार जाएगा। अब यहाँ पर 0 लिखो। ठीक है ना, कट जाएगा। अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर 20 आया, इसका गुणा आपको क्या करना है, 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 2 में कर देना है। तो 20 दुना कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर 40 लिख देना है। ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर 4/6 को, मतलब यहाँ पर 6/4 को सॉल्व करना, मतलब 4 का भाग आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 60 में देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर 4 का भाग 60 में देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, 4 एक का हम 4 हो जाएगा। यहाँ पर 4 लिखेंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद 4 का पारा ऐसा पड़ा 20 है, 4 पंचे कितना है, 20 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 20 लिखना है। ये हमारा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब देखो हमारे पास क्या 15 आया, तो क्या करेंगे, इस 15 का पूरा किसमें करेंगे, 4 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 6 में करना है। तो 15 छक्का कितना हो जाए, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। प्लस है तो पहले प्लस लिखो, 15 छक्का कितना है, 90 हो जाएगा। अपने 90 लिख देना है। ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, अगले वाली भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब देखो 5 का भाग किसमें देना है, आपको यहाँ पर 12 में देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर भाग देते हैं, किसमें देना है, हमको 60 में देना है। मैं बहुत ही बेसिक लेवल से आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ। ठीक है ना, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं, इसलिए वीडियो का शुरू से अंत तक जरूर देखना है। ठीक है ना। चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते जाइए। ठीक है ना। चलिए, अब क्या करना है, इसको भाग देना है 5 से। ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। यहाँ पर 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, 0 हो जाएगा। तो 5 दूनी कितने पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इस 2 का गुणा, यहाँ पर 12 का गुणा किसमें करना है, 5 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 6 में कर देना है। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 12 6 कितने पर 72 हो जाएगा। तो आपको प्लस में क्या करना है, आपको 72 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है भाइयों, आपको यहाँ पर इन तीनों को आपस में जोड़ दो, हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो पहले इकाई अंक को जोड़ेंगे, इसका इकाई और इसका इकाई अंक और इसका इकाई अंक। ठीक है ना। आपको 2 और 0 0 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना।
अब इसके यहाँ पर इसका दहाई अंक जोड़ते हैं सभी का, ठीक है ना। 7 और 9 कितना यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 4 यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो आपको क्या करना है 20 लिख देना है, तो आपको इस तरह से आपको यहाँ पर 20 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे नीचे क्या है बटे में हमारे पास यहाँ पर ये 60 है, तो आपको यहाँ पर 60 लिख देना है, ठीक है ना। अगर ये कट रहा है किसी तो आप लोग यहाँ पर इससे काट भी सकते हो। देखो यहाँ पर 2 से यहाँ पर ये दोनों संख्या कटने वाली, तो 2 से पहले काट दो, ठीक है ना। चलो ये कितनी बार में कटेगा, यहाँ पर 30 बार में। यहाँ पर कटेगा क्या हो जाएगा, 2 एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 एक यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 100, यहाँ पर 1 बटे हमारे पास यहाँ पर 30 है, यही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं भाइयों, हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आ रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 101 बटे में 30 ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में कैसे घटाते हैं उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे इसको किया सेम टू सेम उसी तरह से उसको भी हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जहां माइनस लगा आपको माइनस लगाना पड़ेगा। चलिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पर हटा देते हैं इसको। चलिए हमको यहाँ पर क्या करना है, अब देखो हमको क्या करना है, इसको भी हल करने के लिए आपको यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं को आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, आपको 2, 5 और 3 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं 2 और 5 और हमको यहाँ पर 3 का, ठीक है ना। पहले सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या मतलब 2 से लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 2 से लगाएंगे, 2 एक का 2 हो जाएगा, 5 नहीं कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। अब 3 से लगाते हैं तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 5 नहीं कटेगा, 3 एक का 3 हो जाएगा। अब 5 से कटने वाला है तो 5 से लगाएंगे, यहाँ पर 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, जिन संख्याओं से हमने काटा उसी का गुणा करके आपको यहाँ पर इसकी लाइन नीचे आपको लाइन खींच के आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए खींच देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, 6 5 यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो आपको करना है इस तरह से यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर 30 लिख देना है, ठीक है ना, लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर पहले वाले भिन्न को आपको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2 का भाग किस में देना, आपको यहाँ पर 30 में देना। कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 15 दूना 30 हो जाएगा, तो 15 का गुणा क्या करेंगे 2 के जस्ट आपको यहाँ पर 4 में करना है। देखो यहाँ पर क्या 2 का भाग यहाँ पर 30 में देंगे, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 15 ही आएगा। भागफल कितना आएगा, 2 एक यहाँ पर 2 हो जाएगा, मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। नीचे आएगा 2 5 यहाँ पर 10, देखो 15 तो आएगा ना। तो क्या करेंगे, इस 15 का गुणा 2 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 4 में कर देना है। तो 15 चौका कितना हो, यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 60 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर 2 बटे 5 को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर पहले माइनस आपको माइनस लगा देना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 5 का भाग इसमें देंगे, क्या हो जाएगा 5 6 30, मतलब 6 का गुणा आपको यहाँ पर 2 में करना है। तो 6 दूनी कितने यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस आप माइनस कर देना, ठीक है ना। अब इसके बाद 3 का भाग किस में देंगे, 30 में देंगे। 3 धाम कितना है पे 30 होता है, 10 भाग फल है, तो क्या करेंगे 10 का गुणा 2 3 के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर 2 में करना है। तो क्या हो जाएगा 10 दूना यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाई भाइयों, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो माइनस माइनस उसको पहले हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 60 है प्लस में, तो आपको प्लस में कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 20 और यहाँ पर 12 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 32 इस तरह से आपको लिख देना है। अब बटे में हमारे पास यहाँ पर 30 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर 60 में से 32 को घटा देना है। तो यहाँ पर देखो 60 में से 32 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 30 गुना 60 होता है, मतलब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पर 28 बचेगा। 28 बटे हमारे पास यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो अगर ये किसी नंबर से अगर कट रहा है तो इसको काट भी सकते हो, ठीक है ना। देखो 2 से हमारा दोनों संख्या कट रही है तो इसको 2 से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 एक का यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 चौक यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब इसके यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 दूना 30 होता है, मतलब यहाँ पर 2 एक का यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 बचा 1 और 0 10, 2 5 से यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 बटे 15 यही क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा। आइए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं यहाँ पर 3 भिन्नों का यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर भाग करना सीखेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये रहा, अब इसको हम लोग यहाँ पर भाग करना सीख तो गुणा करना सीखते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि अच्छे से आपको यहाँ पर दिखे, ठीक है ना। चलो हाँ चलो ये हो गया ना। चलो इसको भाग करना गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर गुणा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर नीचे वाली संख्या से अगर ऊपर वाली संख्या कोई कट रही है तो उसको काट भी सकते हो, ठीक है ना। ये होता है गुणा करने, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 3 से हमारा यहाँ पर 18 कट रहा है तो इसको हम यहाँ पर काट सकते हैं। 3 कम 3 हो जाएगा और 3 6 कितना है 18 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 से हमारा 12 24 भी कटा है, कितनी बार में 12 बार, 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 12 यहाँ पर 24 में 12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर
हमारे पास क्या बचा, पहले उसको ले लेते हैं। 4 बटे हमारे पास 5 बचा, गुणा हमारे पास यहाँ पर 6 बटे हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, गुणा हमारे पास यहाँ पर 12 बटे हमारे पास यहाँ पर 1 बचा। अब यहाँ पर नीचे वाली संख्या से कोई ऊपर वाली संख्या नहीं कर रही है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका यहाँ पर सिंपल गुणा कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे गुणा करते हैं, देखो ऊपर का गुणा हम लोग यहाँ पर ऊपर ही करते हैं और नीचे का गुणा नीचे कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। चलिए गुणा करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, तो अपने 24 लिखना है, ठीक ना। और इसका 5 का गुणा 1 में करें क्या हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिख देना है। अब देखो यहाँ पर गुणा है तो आपको गुणा कर देना है। अब इसके बाद 12 का गुणा आपको बटे 12 बटे में यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर इसका ऊपर का गुणा ऊपर ही करना है, क्या करना है, ऊपर का गुणा ऊपर ही करना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। 20 में हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर 12 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है, हमको यहाँ पर 12 का गुणा कर लेते हैं। चलो क्या हो, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको 1 का करते हैं, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर जोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 0 यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास 200, यहाँ पर ये 40 आया। और नीचे का गुणा नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाइयों, अगर 240 में 1 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 240 ही बचेगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं भाइयों, हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों का यहाँ पर गुणा करते हैं। आइए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर भाग करना भी सीख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना है, देखो ध्यान से इसको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, जो पहली वाली भिन्न है तो उसको वैसे लिखो जैसे लिखी है, 5 बटे 3 तो इसको लिख देना, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास यहाँ पर भाग के रूप में, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर गुणा के रूप में। किसके रूप में चेंज करना पड़ेगा, गुणा के रूप में। तो जैसे इसको जब गुणा के रूप में चेंज करोगे, ए वाली भिन्न क्या हो जाएगी, आपस में पलट जाएगी, 2 ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाते हैं। यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 2 ऊपर कर देंगे और यहाँ पर 4 को क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। अब इसी तरह से इसको भी क्या करना है, आपको चेंज करना पड़ेगा गुणा के रूप में। जैसे यहाँ पर गुणा के रूप में चेंज करो तो ए वाली भिन्न क्या होगा, आपस में पलट जाएंगे, यहाँ पर 3 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 यहाँ पर नीचे हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा सिंपल वाला यहाँ पर ये गुणा वाला हो गया, गुणा हो गया। अब इसको हम लोग यहाँ पर गुणा कर ही सकते हैं। अब देखेंगे पहले, अगर नीचे वाली संख्या कोई ऊपर वाली संख्या कट रही है तो उसको काटेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 से हमारा ऊपर वाला 3 कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, तो चलिए काट देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा और 3 का 3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर देखो 5 के पहाड़े में हमारा 15 आता है, मतलब ये भी कटने वाला है ऊपर से, ठीक है ना। तो 5 से कम 5 हो जाएगा और 5 3 कम है 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 से हमारा यहाँ पर 4 भी कट रहा है, ठीक है ना। मतलब ऊपर से नीचे वाली संख्या कट सकती है और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कट सकती है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 से हमारा ये 4 कट रहा है, तो यहाँ पर 2 1 का 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब जिसे जब जो बचा उसको पहले ले लेते हैं। हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास 1 बचा और यहाँ पर बट्टे में क्या 1 बचा, गुणा है तो गुणा करो। यहाँ पर क्या बचा, 1 बचा तो आपको 1 लिखो, नीचे क्या है 2 है 2 लिखो। अब इसका गुणा है तो आपको यहाँ पर गुणा लिखो, 1 है तो आपको यहाँ पर 1 लिखो, यहाँ पर 3। अब इसका यहाँ पर गुणा का नियम क्या कहता है, ऊपर वाली संख्या का ऊपर ही गुणा कर दो और नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 ही रहेगा, ठीक है ना। अब इसको 1 का गुणा 2 में करेंगे क्या हो जाएगा, 1 2 के 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 3 में करेंगे क्या हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 1 बटे में 6 ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या करते हैं भाइयों, हम लोग यहाँ पर 3 भिन्नों को आपस में जोड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को यहाँ पर 3 भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अगर समझ में आए तभी आपको यहाँ पर लाइक करना है, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।